स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे बनाने का जरिया नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर डिसीजन आपका सब्र, सोच, हिम्मत, पेशेंस का इम्तहान लेती है। आइए दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। और ये अपना टेलीग्राम है, जरूर सब्सक्राइब करिए साहब, फ्री टेलीग्राम है ये, है ना। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो चलिए, अभी सबसे पहले तो हम थोड़ा पाकिस्तान को दो चार लतिया देते हैं। तो कहा है ना उसका ससुरा, उसको डाउट है, उसको डाउट है। हैं कौन चीज़ बोल रहा है कि भारत से जीत गए हैं, बेहुदा झूठ बोलता है। चलिए कोई बात नहीं, उनको उनका तो औकात उनको पता ही है ना। और भारत का जो ब्रह्मोस उसको ठक से मारा है ना, वो सब नानी याद दिला दिया उसको, है ना। वो बेहुदा मीडिया में ज़्यादा वो जीत रहा है। अरे उसको पता नहीं है कि टीवीएसएम वाले से पंगा मत लो, नहीं तो एक दिन में ना 10 वीडियो डालेंगे, पाकिस्तान को गरिया गरिया के डालेंगे। हाँ, छोड़ दिए, इसका ये मतलब थोड़ी है। अभी भाई साहब समय तो है, ठीक है, समय तो है। और ये झूठी जो प्रोपगंडा है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब आप देखिए, ट्रंप पलट गया। भारत पाक सीज फायर पे राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न, कहा मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। लेकिन अब लेकिन में कौन चीज़ है, मध्यस्थता नहीं कराई। अब लेकिन में आप कुछ कहानी सुनाते रहिए कि हम नहीं जानते हैं कि ये वो मध्यस्थता ना की हो, लेकिन उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए बस, ठीक है। तो ये बात मानिए। और ये देखिए, अमेरिका शुरू से उसके तरफ था और आज भी उसी के तरफ है, तो कोई बात नहीं। इसका जो एक्चुअली इसका मेन कारण है पलटी मारने का, कि भारत अपना जो उनसे लेने वाला था इंजन वगैरह, उस पर वो थोड़ा सा नाटने का संकेत देने लगा। उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ के लिए कौन चीज़ बोला था कि भारत हमसे 100% फ्री ट्रेड करने के लिए कह रहा है। हम क्या बोले थे, बकवास कर रहे हैं, इनको मतलब बरबोलापन है, छोड़ दीजिए इनको। ये बस ये ऐसी है, ये पका हुए खिलाड़ी नहीं है। जब ये 10 बिलियन के लिए, अगर कोई चोर के पास 10 बिलियन रहेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं उसको, उस व्यक्ति को ये कुछ दे देंगे। मतलब पैसा पे बिका हुआ आदमी है, बिल्कुल एकदम चरित्रहीन, बुद्धिहीन, हर प्रकार से हीन व्यक्ति है। बस इसको पैसा दे दो, इससे बोलो नाच करने, नाच होगा। आखिर ड्रामे बस था ही, फिर से ड्रामा करने लगेगा। सोचे थे कुछ और कि कुछ करेंगे ये, लेकिन अफसोस ये भी खोटे सिक्के निकले, ठीक है। तो भारत के जयशंकर साहब ने भी उनको जवाब दिया, अब उस पर उनका तुतली बंद हो गया, ठीक है। तो इनका चल रहा है, छोड़ दीजिए, बावला है। चाइना के साथ हम बात नहीं करेंगे, एक आंख नहीं सुहा रहा था, अभी चाइना का तलवा चाटने लगे। ए चाइना, आओ ना हमारे साथ बात करो ना, आओ ना हमारे साथ बात करो ना। पहले बोला चाइना हमसे बात करने के लिए तरस रहा है, चाइना कुछ बोलवे नहीं किया। फिर बोला चाइना हमसे बहुत बात करने के लिए तरस रहा है, चाइना बोलवे नहीं किया। फिर बोल रहा है चाइना हमसे एकदम आतुर है बात करने के लिए, चाइना बोलवे नहीं किया। समझे, तो चुप रहना कहीं कहीं बहुत बड़ा मार होता है। चाइना यही बोला कि जो विधि आइएगा हम वो विधि तैयार है। लो, हो गया। चाइना भी जानता है कि अमेरिका लड़ेगा नहीं, आज तक कोई युद्ध ढंग से जितवे नहीं किया है, हर जगह हारा है, ये लड़ेगा नहीं। और ट्रम्प तो बिल्कुल नहीं लड़ेगा, ये ड्रामाबाज आदमी यही कौन सी लड़ेगा। तो इनका ये काम खत्म है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट सेट कर लिया, टैरिफ का एक प्लान बना के फर्स्ट क्लास कमा लिया एलन मस्क के साथ। अब इन पर केस होगा, देखिएगा। जो जो बात मैं बताता हूँ ना, सब देखिएगा, धीरे धीरे आपको सामने आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये तो था भाई ट्रम्प साहब का चाइना का, ठीक है, चल रहा है। अब एगो नया पंगा कर दिया, कौन चीज़ कर दिया, तो जो भारतीय वहाँ पर ही जो रह रहे हैं अमेरिका में, जो मतलब गए हैं पढ़ने के लिए, चाहे वहाँ कोई काम उम करके थोड़ा बहुत पैसा भेज रहे हैं, तो उन पर ही रहम नहीं कर रहे। पहले 1 से 30%, 3% तक लगता था, ठीक है। अब उसको 4% कर दिया, 4% कर दिया। अर्थात वहाँ से भेजिएगा भारत पैसा तो 4%, ऐसा मतलब सुन रहे हैं सूत्रों के हवाले से, चाहे जो उन्हीं के हवाले से सूत्र है, वो खुद एगो सूत्र है। कौन चीज़, ट्रम्प साहब, वो खुद एगो सूत्र है। अब आइए ऑपरेशन सिंदूर, भाई साहब ये ना खत्म नहीं हुआ है, और इस चीज़ को थोड़ा समझ जाइए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसका पार्ट 2 के लिए राजनाथ साहब भी, ठीक है, हाथ हिला हिला के कड़ी से कड़ी भर्त्सना करते हैं, है ना। तो राजनाथ साहब भी बोल रहे हैं कि अभी सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिंदूर पार्ट 2 अभी, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो टेलर था। भाई साहब भारत ना बहुत कुछ करने वाला है, ठीक है। ये बात ना पाकिस्तानियों, तुम ससुरे गधो, तुमने जाके जो टैंक पे चढ़ के बोले ना हम जीत गए, हम जीत गए, घंटा जीत गए, कहाँ पर ही आपका टैंक का मार हुआ जी, बताइए तो, कहाँ टैंक का मार हुआ। जबरदस्ती हम जीत गए, हम जीत गए, खाली सोशल मीडिया में जीतिएगा। ये तो बहुत बड़ा गलती किया, भारत रुक गया। सीज फायर 18 तारीख, सीज फायर आज ही है ना, शायद आज ही है सीज फायर खत्म, ठीक है। अब कोई सीज फायर नहीं है, बस 18 तारीख तक शायद सीज फायर ऐसी था, सीज फायर को लागू किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेलर के बाद पूरी पिक्चर बाकी है। क्या सीज फायर टूटेगा, जाने 18 मई को लेकर क्यों डरा हुआ है पाकिस्तान। तो 18 मई तक था, है ना। तो अब हो गया सीज फायर खत्म, अब फिर से शुरू होने का एक उम्मीद बना हुआ। इस बार बहुत खतरनाक होगा। इस बार जो ये टाँ टाँ कर रहा है ना जी बांग्लादेशी, इसका भी हिसाब किताब होगा। अभी हम लोग का सेना जो है चिकने कॉरिडोर पर अपना अभ्यास शुरू कर दिया है कि बस मोदी साहब इशारा नहीं किए कि एकदम रगड़िए देना है, तीस्ता नदी सब हमारा में है, पाक ससुरा आंख दिखाता है, फोल्ड करके डाल देने का है, अब सब हमने में, सब हमारे पास। तो अभी भारत बहुत एग्रेशन है, और ये एग्रेशन भारत का
पूरे वर्ल्ड ने आज तक नहीं देखा था। अमेरिका बोला तो अमेरिका का डील कैंसिल होने लगा, तुर्की साथ दिया तो तुर्की का भी फाइनेंशियल चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जितना भी वहाँ तुर्की जाने वाले थे उनसे उन्होंने 50% कैंसिल कर दिया। मार्बल और जो एप्पल और क्या है जी जो महंगा महंगा कुछ होगा वो सब तुर्की से जो आता था इंपॉर्टेंट सब कैंसिल होना शुरू हुआ, मतलब कम होना शुरू हुआ। ये अच्छी बात है। तुर्की से जो कालीन उलीन आता था, ऐसे तो हम लोग तो कालीन का यूज ही नहीं करते, वो कैंसिल होना शुरू किया। हम भी सोचे थे कालीन उलीन रहेगा, अगर तुर्की लिखा होगा ना मेड इन तुर्की, मार देंगे माची से तड़ाक से और हम भी वीडियो बनाएंगे, देखिए तुर्की को जला दिए। ससुर पाकिस्तान का साथ दे रहा भारत के खिलाफ। भूकंप आया था तो हम ही लोग भेजे थे मेडिसिन और गेहूँ, समझे, खाने को खुद ही नहीं और चले एकदम। चलिए कोई बात नहीं, हिसाब तो लेना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिए, अगर कोई सांप है ना, भारत तो सफेद सांपों वाला देश था ना, कौन चीज बोलते थे यूरोपियन, क्या बोलते थे जो सो कोल्ड मतलब है, क्या बोलते थे, भारत तो सांपों वाला देश है। तो ठीक है, जिस सांप में विष नहीं रहता ना उसको बच्चों गला में डाल के घूमता है। अगर देश में थोड़ा सा एक टनक नहीं रहा ना, बोलते ना टनक, तो फिर मजा नहीं आता है, फिर वो देश को कोई भी समझा देता है। तो अभी पाकिस्तान का तो पानी तो बंदे है, और मोदी साहब जा रहे हैं 22 तारीख को कहाँ, करनी माता का मंदिर। जय, ये देखिए 22 मई को बीकानेर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। करनी माता का मंदिर जहाँ कई बार पाकिस्तानियों का गोला उला जो भी है वहाँ बेअसर रहा है। और करनी माता का मंदिर में ढेर सारे चूहे हैं भाई साहब, मैं तो गया हूँ, एक बार नहीं 3-4 बार गया हूँ भाई साहब, बहुत चूहे हैं। पहले कुछ और था, पहले हम लोग जाते थे तो मंदिर था, अभी तो पूरा मार्बल उर्बल लगा के एकदम टनाटन बनाया हुआ है। मंदिर के दाहिने साइड में भी पूरा एकदम बड़ा बड़ा कढ़ाई उड़ाई सब रखा हुआ है, हम लोग देखें, बहुत सुंदर। वहाँ हम भी जाके चूहा को खिलाए थे, दूध पिलाए थे, है ना, मतलब बहुत बढ़िया। इतना चूहा है कि मतलब देख के तो आप बोलेगा ओहो यहाँ गजब, मतलब बहुत ज़्यादा चूहा है, बहुत ज़्यादा। आप जितना सोच रहे हैं ना आपके सोच से मतलब क्या बताएं, जैसे मधुमक्खी नहीं होता है उस तरह चूहा का वहाँ झुंड है। तो कभी मौका मिले तो बीकानेर जाके करनी माता जरूर घूम के आइए। बीकानेर से ज़्यादा नहीं, कितना है, 15-20 किलोमीटर दूर है, देशमुख की तरफ है, देशमुख ऐसे, बड़ा बढ़िया। तो मोदी साहब जा रहे हैं भाई साहब, और मोदी साहब जा रहे हैं 22 तारीख, समझ रहे हैं इसके बाद पाकिस्तान का जैसे मंदिर में वो घंटा होता है, समझे, जिसको हाथ में पकड़ कर लकड़ी का डंडी से बजाया जाता है। पाकिस्तान तो भाई साहब बहुत गलत छेड़े हो तुमने, है ना। और बिल्कुल मोदी साहब ने बिल्कुल सही किया कि जो महिला चीफ कमांडर को सामने रख के जो बताया, क्योंकि उसने तो महिलाओं को डराया ना, तो हमारी महिलाएं उनका सामना कर रही है। अभी तो बाकी तो बचे हुए हैं, ठीक है, अभी तो महिलाएं उनको जवाब दे रही हैं। भयानक, सुपर माइंडसेट, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होता है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बलूचिस्तान का कहीं मान्यता तो नहीं दे देता है, और बलूचिस्तान कर भी दिया है कि भाई हम तो अलग हैं, हम ये वो अपना कर रहा है, लेकिन उसका एम्बेसी खोल देगा कहीं भारत में, हो सकता है, ये भी हो रहा है, बात चल रहा है। अब इसमें क्या है कि बलूचिस्तान को हम खोल तो दे, वो ससुरा क्या किया, वो पाकिस्तान तक तो रहता तो ठीक है था, वो इधर अफगानिस्तान को भी ले लिया और इधर ईरान को भी ले लिया। अब बताओ, अब बलूचिस्तान को मान्यता हम तुरंत दे दें, लेकिन वो मैं अपना कुछ ज़्यादा बड़ा बना लिया ये पंगा हो गया। इसलिए भारत उसको थोड़ा सा अभी समझा रहा है, समझाएगा फिर करेगा। फिर भारत जयशंकर साहब ने अभी तालिबान से भी बात हुआ, उसके विदेश मंत्री से भी बात हुआ, और उन्होंने बोला कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया और सब चीज़ ठीक ठाक काम किया, है ना, तो बढ़िया है, अच्छा संबंध हुआ। पाकिस्तानी और अमेरिका को लग गया मिर्ची कि अरे भारत तालिबान से बात कर रहा है, क्यों नहीं करेंगे भाई। जब आप 10 मिलियन के लिए, जिस पे इनाम था 10 मिलियन का, उस नेता को आप, किसका था जी, उसको आप जाके गला लग रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं करेगा, हैं। अब तालिबान से हम लोग का कोई खराब संबंध नहीं है, हमने अभी तक गेहूं देना नहीं बंद किया, ठीक है। हाँ ये है कि अभी भारत धीरे धीरे जो अफगानिस्तान तालिबान जो भी है उनका जो है अपना पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी कम करके वो करना शुरू कर दिया है। तो देखिए अभी आगे आगे होता क्या है, पाकिस्तान के तो टुकड़े होंगे, ठीक है, ये बात। और साथ में ही बांग्लादेश का भी इलाज होगा। तो आप बोलिएगा दोनों फ्रंट पे लड़ेगा, भाई भारत बहुत स्ट्रांग है। भारत रियल मायने में ऐसा भारत हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन जो इस तरह का चल रहा है ना, तो भारत बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। तो अभी ऑपरेशन जो सिंदूर है पार्ट 2 बाकी है, समझे, तो इसको भी ध्यान में रखिए, और इस पर भी बड़ा अपडेट आ सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं अपना शेयर मार्केट थोड़ा सा सहमा हुआ है, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये बोलता हूँ कि अरे ओ पाकिस्तानियों, कम से कम सच जानने की कोशिश करो। ये जो तुम्हारी मीडिया दिखला रही है वो सरासर झूठ दिखला रही है, और दिखलाना भी है तो ठीक है, वो तो उसका काम है कि वो दिखलाएगा। अब ये थोड़ी बोलेगा कि भारत आया हमको ठोक के चला गया है, भारत आया हम लोग का सब एयरपोर्ट फोड़ के चला गया, 7 एयरपोर्ट, भारत आया हम लोग का मतलब मार के चला गया, ऐसे बोलेगा। हमने जितना भी हमला किया भारत ने मार के गिरा दिया, एकदम टक 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 पका हुआ आम की तरह गिरा दिया, ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो थोड़ा सा मतलब सच्चाई जानने की कोशिश किया जाए। बुरी तरह पिट चुके हो पाकिस्तान, अब तुम्हारी नानी याद आने वाली है, ठीक है, क्योंकि तुम अब कौम नहीं, तुम आतंकवादी कौम रह गए हो, ठीक है। और क्योंकि भाई साहब सोशल मीडिया में ज़्यादा ही
अपना वो बोल रहे हैं कि हम भारत को हरा दिए, फलाना ढिकाना। भारत को हरा दिए वो हैं। देसी भाषा में तो हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मुंह से तो उल्टे निकलता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम इन पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता और इसका ऑपरेशन पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।